नमस्कार। आज हम आपको आसान और स्ट्रेट तरीके से बताएंगे कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में क्या नया है, क्या सही है, क्या कंट्रोवर्शियल था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या रोका है। हम एग्जाम्पल के साथ दिखाएंगे कि ये बदलाव वक्फ संपत्तियों के सेफ, ट्रांसपेरेंट और सही इस्तेमाल के लिए कैसे काम करते हैं और कौन से नियम लोगों के रिलीजियस राइट्स पर क्वेश्चन उठाते हैं। ध्यान रहे, हम सिर्फ फैक्ट बता रहे हैं, ना किसी का समर्थन कर रहे हैं, ना किसी के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वक्फ कानून एसेंशियली मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और धर्मार्थ संपत्तियों को सुरक्षित और सही तरीके से मैनेज करने का कानून है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन, घर, दुकान या कोई प्रॉपर्टी किसी धार्मिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए डोनेट करता है तो वो प्रॉपर्टी सीधे उसके पर्सनल कंट्रोल में नहीं रहेगी, बल्कि वक्फ बोर्ड उसकी देखभाल और प्रबंधन करेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी ने अपनी ज़मीन मस्जिद बनाने या मदरसा चलाने के लिए दान की, तो अब ये ज़मीन सिर्फ धार्मिक या समाज सेवा के काम के लिए यूज़ होगी और बोर्ड ये श्योर करेगा कि इसका मिसयूज़ ना हो। वक्फ का उद्देश्य जो है वो सिर्फ संपत्ति की सुरक्षा नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि समाज और धर्म के लिए दी गई चीज़ें सही दिशा में इस्तेमाल हों। वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज़ की निगरानी करता है, रेंट या इनकम का हिसाब रखता है और ये तय करता है कि फंड रिलीजियस या चैरिटी वर्क में ही जाएं। कानून के तहत कोई मुस्लिम जो कम से कम 5 साल तक इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर सकता है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन एक्ट 2025 की कुछ विवादित शर्तों पर रोक लगा दी थी, जिसमें सबसे पहले ये नियम आता है जिसके तहत कोई व्यक्ति केवल तभी वक्फ संपत्ति दान कर सकता था जब तक वो 5 साल तक इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहा हो। इस नियम को कोर्ट ने रोक दिया है और इसे अधिकारों के खिलाफ बताया है। अब आगे के नियम भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये भी तो जानना जरूरी है कि आखिर वक्फ प्रथा चली कब से आ रही है। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, भारत में वक्फ प्रथा और कानून लगभग 12वीं से 13वीं सदी से चली आ रही है। इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और धर्मार्थ संपत्तियों को सुरक्षित करना है। मैंने पहले भी बोला था। बेसिकली जब कोई अपनी ज़मीन और घर या दुकान किसी रिलीजियस या सोशल पर्पस के लिए डोनेट करता है तो वो संपत्ति वक्फ कहलाती है। इसकी देखभाल वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। वक्फ अलल खैर, जो समाज और जनहित के लिए होता है, जैसे कि मस्जिद, मदरसा, स्कूल, अस्पताल, अनाथालय, और वक्फ अलल औलाद, जो परिवार और बच्चों के भले के लिए होता है। इसके अलावा वक्फ की छोटी श्रेणियां भी होती हैं, जैसे कैश वक्फ, पैसे दान करना, कॉरपोरेट वक्फ, कंपनी या व्यापार से जुड़े रिसोर्सेज देना, और प्रॉपर्टी वक्फ, ज़मीन, बिल्डिंग जैसे स्थायी संपत्ति। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई अपनी ज़मीन जो है वो डोनेट करता है किसी ऑर्फनेज के लिए, तो वक्फ बोर्ड जो है वो ये देखेगा कि इसका जो लाभ है वो सही तरीके से ऑर्फनेज या रिलीजियस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। भारत में वक्फ प्रथा औपचारिक रूप से 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के समय शुरू हुआ और उसके पहले के उदाहरण भी 12वीं सदी के अंत में मिलते हैं। आज भी भारत के अलग अलग राज्यों में सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड हैं जो लाखों एकड़ ज़मीन और संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। वक्फ कानून ये सुनिश्चित करता है कि धर्मार्थ और धार्मिक संपत्तियों का सही उपयोग हो, मिसयूज ना हो। इसकी परंपरा लगभग 800 साल पहले से चली आ रही है, यानी 800 साल ज़्यादा पुरानी प्रथा है। तो आइए अब आपको बताते हैं वक्फ कानून 2025 के बदलाव और इसमें कलेक्टर का क्या रोल होता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कलेक्टर का इसमें क्या रोल होता है। कलेक्टर या जिलाधिकारी बेसिकली उस इलाके के मुख्य अधिकारी होते हैं जो ज़मीन और संपत्तियों से जुड़े मामलों में फैसला लेने की जिम्मेदारी उठाते हैं। 2025 के वक्फ संशोधन में कलेक्टर की वक्फ संपत्ति का सर्वे और फैसले का अधिकार दिया गया है, जबकि पुराने कानून में यह अधिकार सिर्फ वक्फ कमिश्नर या बोर्ड के पास था। इसका मतलब ये है कि अब स्थानीय अधिकारी भी देख सकते हैं कि वक्फ संपत्ति का इस्तेमाल सही जगह हो रहा है या नहीं।
इसके अलावा 2025 में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम और महिलाओं को सदस्य बनाने की व्यवस्था आई। संपत्ति का डिजिटलीकरण और सेंट्रल डेटाबेस में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हुआ और पुराने प्रावधान जैसे कि वक्फ बाय यूजर हटा दिए गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियमों पे टेम्पररी रोक भी लगा दिया है। आइए अब आपको आसान भाषा में समझाते हैं वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में क्या ठीक था और क्या प्रॉब्लमेटिक था। सही बदलाव जैसे कि प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन और डिजिटलाइजेशन, वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स को इंक्लूड करना, संपत्ति के इस्तेमाल में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना और ट्राइब्यूनल डिसीजंस के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की सुविधा। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी ने अपनी ज़मीन डोनेट की, उसके रेंट से स्कूल या मदरसा चले, तो अब ये सुनिश्चित होगा कि उसका प्रॉपर यूज़ हो। लेकिन कुछ रूल्स सही नहीं थे, जैसे 5 साल इस्लाम फॉलो करने की शर्त और कलेक्टर को फाइनल डिसीजन देने का अधिकार, क्योंकि ये नए मुस्लिम्स और रिलीजियस फ्रीडम के राइट्स पर क्वेश्चन उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें रोक दिया। कुल मिलाकर जो बदलाव प्रॉपर्टीज के सेफ और ट्रांसपेरेंट यूज़ के लिए थे वो अप्लाई होने चाहिए थे, जो कि अप्लाई हो गए, और जो लोगों के राइट्स में इंटरफेयर करते थे वो नहीं हुए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में वक्फ संशोधन एक्ट के तहत जो है वो लोगों की प्रतिक्रियाएं अभी भी मिक्स्ड हैं। कुछ लोग संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई विवादित प्रावधानों पर रोक लगा दी है, जिससे उनकी रिलीजियस फ्रीडम और अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा बनी हुई है। वहीं कई लोग अभी भी असंतुष्ट हैं, खासकर वो जो मानते हैं कि कुछ नियम रिलीजियस सबर्निटी और समाज की ऑटोनॉमी पर गलत असर डालते हैं। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुछ लोगों को राहत मिली है, लेकिन विरोध पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। वक्फ कानून का ये विवाद अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल और सोशल लेवल पर जारी है। तो ये थी पूरी जानकारी वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के बारे में। कौन से बदलाव हुए, कौन से नियम सही हैं और कौन से विवादास्पद हैं। उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि ये कानून वक्फ संपत्तियों के सुरक्षित और पारदर्शी इस्तेमाल के लिए क्यों ज़रूरी हैं और किन नियमों में लोगों के अधिकारों पर सवाल उठाए गए हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में, आपकी क्या राय है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। धन्यवाद।